अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज ये हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सैयदुल कुल ख़त्मुर रसूल सय्याहे लामकां मालिके इंसोजा बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारे बेचारों के चारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता सय्याहे लामकां मालिके इंसुजा जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल वजूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहें, सौंपा खुदा को ये अज़मत किस सफ़र की है, सौंपा खुदा को अज़मत ये किस सफ़र की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज़ में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल व अर्ज़ में बस हाथ भर की है। और शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, शरबत दे न दे करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर परवाह किसे। और फिर कहते हैं जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, इस गुल के आगे किसको हवस बरगोबर की है, इस गुल के आगे किसको हवस बरगोबर की है। और किस्मत में लाख पेच हों सौबल हजार कज, किस्मत में लाख पेच हो 100 गज हजार कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधे नजर की है, ये सारी गुत्थी एक तेरे सीधी नजर की है। और सन की वो देख बाद शफा अत के दे हवा, सन की वो देख बाद शफाअत के दे हवा, ये आबरू रजा तेरे दामाने तर की है, ये आबरू रजा तेरे दामाने तर की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार चीज़ों की तख्लीक फरमाई है। बेशुमार यानी
इतनी चीजें कि जिनको शुमार करना मुमकिन ही ना हो। एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, बल्कि बेशुमार चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर वजूद बख्शा है। इंसान, उसकी मिसाल, सबसे छोटी मिसाल अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के तख्लीक की देता है तो वो राई के दाने की देता है, या फिर चींटी की मिसाल देता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे छोटी मखलूक है, ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे छोटी मखलूक है। और जब मिसाल अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़ी तख्लीक की मिसाल देनी होती है तो फिर इंसान पहाड़ की मिसाल देता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की मिसाल देता है और कहता है ये देखो पहाड़, इतनी ऊंची पहाड़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत से वजूद में बख्शा है। तो अल्लाह तबारक व तआला चींटी से लेकर पहाड़ तक के कद वाली चीज को पैदा फरमाया है, तो उस पैदा करने में अल्लाह तबारक व तआला की कोई ना कोई हिकमत जरूर मौजूद है। मिसाल आप देखें, एक चींटी को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है तो जब आप उस पर, उसकी जात पर गौर करेंगे, उसकी पैदाइश पर गौर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक चूंटी को किस लिए पैदा फरमाया है। एक चूंटी को पैदा करने का मकसद भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है और अपनी किताब में इसको मज़कूर किया है। तो एक चूंटी को अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाए तो उसके पैदा होने का भी मकसद हो, पहाड़ को पैदा फरमाए तो पहाड़ के पैदा होने का भी मकसद हो, तो सबसे छोटी चीज को भी पैदा फरमा रहा है किसी मकसद के लिए, सबसे बड़ी चीज को पैदा फरमा रहा है तो किसी मकसद के लिए। तो जब मालूम क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को भी पैदा फरमाता है उसके पैदा होने के पीछे कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई मकसद जरूर होती है। हाँ, ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि आज का इंसान अपने अक्ल से कासिर है उस मकसद को समझने के लिए। आप समझ नहीं पाएंगे कि एक चूंटी को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है तो किस लिए पैदा फरमाया है। क्या आप इस बात को समझ पाएंगे कि चूंटी क्या करता है? लेकिन ये जात, इस चीज का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के आधे हिस्से में सिर्फ पानी दिया है, इस दुनिया के आधे हिस्से को सिर्फ पानी किया है और उसके बाद कुछ हिस्से में पहाड़ दिया है, पहाड़ को खड़ा किया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को किस लिए पैदा फरमाया है? दुनिया को पहाड़ में रहने का मकसद, दुनिया में पहाड़ को गाड़ने का मकसद क्या एक इंसान बता सकता है? नहीं। इसको समझने के लिए और एक चींटी के पैदा होने के मकसद को समझने के लिए, एक पहाड़ के जमीन पर गड़े रहने के मकसद को समझने के लिए इंसान को फिर किताबों का मुताला करना पड़ेगा, इंसान को कुरान को उठाकर पढ़ना पड़ेगा, कुरान के तर्जमे को समझना पड़ेगा, तब इंसान समझ पाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने चींटी को किस लिए पैदा फरमाया, पहाड़ को किस लिए पैदा फरमाया, बकरियों को किस लिए पैदा फरमाया, जानवरों को किस लिए पैदा फरमाया, छोटे छोटे कीड़े और मकोड़ों को किस लिए पैदा फरमाया। हर चीज के पैदा होने में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई मकसद रखी है। अगर उस मकसद को समझना है आपको तो फिर उठाइए कुरान की आयत का पढ़िए, कुरान के आयत को पढ़िए, उसका तर्जमा पढ़िए, आपको मालूम चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज को किस लिए पैदा फरमाया है। तो ये मैंने पहाड़, चींटी, जानवरों, हैवानात की बात की है। अब बात कीजिए ये एक जो आप अपने 5 फीट के जिस्म को लेकर इधर उधर घूमते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख को इधर उधर चारों तरफ लेकर बाजारों में टहलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अब अपनी जात पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किस लिए पैदा फरमाया है। आपके जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला ने 5 फीट की लंबाई अता फरमाई, 2 हाथ अता फरमाए, बोलने के लिए जबान दी, सुनने के लिए कान अता फरमाए,
चलने के लिए पैर दिए, तो क्या आपने कभी अपनी जिस्म पर, अपने हाथ पर, अपने पैर पर, अपने जबान पर, अपने कान पर और अपने आंख पर क्या कभी आपने गौर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी सारी चीजें अता फरमाई है, तो इन चीजों का मकसद क्या है? हमारे इस 5 फीट के जो बदन हम इधर उधर लेकर घूमते हैं, हमारे इस बदन का मकसद क्या है? क्या आपने कभी अपने पैदा होने के मकसद पर गौर किया? नहीं गौर किया। वजह क्या है? वजह और गौर ना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि इंसान आज के दौर में खाने और कमाने में मसरूफ हो गया। अगर इंसान अपनी इस पैदाइश पर गौर करता, अपने पैदा होने के मकसद पर गौर करता, तो यकीन जाने कि आज अपने पैदा होने के मकसद को हरगिज हरगिज एक इंसान भूल नहीं सकता। लेकिन उठाइए कुरान, पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में आपके पैदा होने के मकसद को बयान फरमाता है। क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कैसे? मैंने आपको कैसे बताया? मैंने आपके पैदा होने के मकसद को बताया तो कैसे बताया? जब मैंने कुरान पढ़ा तब मैंने आपके पैदा होने के मकसद को बताया। मैंने कुरान की आयत को तर्जमा किया तब आपको मालूम चला कि हमारे पैदा होने का मकसद क्या है। तो ये जो मैंने आपके पैदा होने के मकसद को बताया है, तो मैंने कैसे बताया? मैंने मदरसे में रहकर इल्म हासिल किया, घर से दूर रहकर कुरान पढ़ा, कुरान को तर्जमा किया, तब जाकर मैंने इस आयत का तर्जमा आपके सामने पेश किया। मैंने आपके पैदा होने के मकसद को आपके सामने पेश किया। लेकिन यही बात कर लीजिए, अगर मैं भी मदरसा नहीं गया होता, मैं भी मदरसे में रहकर इल्म हासिल नहीं किया होता, तो आज मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पैदा होने के मकसद को नहीं बयान कर सकता, आपके पैदा होने के मकसद को बयान नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर करम किया कि मैं मदरसा गया, मदरसे में जाकर तालीम हासिल की, उसके बाद मैंने आपके सामने खड़े होकर आपके पैदा होने के मकसद को बयान कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया, तब जाकर आपको आपके पैदा होने का मकसद मालूम चला। लेकिन अगर यही कुरान आप पढ़ते, इसी कुरान का तर्जमा आप करते, अरे आलिम नहीं बनते, सिर्फ कुरान पढ़ लेते और उर्दू इतना पढ़ लेते कि कुरान के तर्जमे को समझ सकते, तो आज आप भी अपने पैदा होने के मकसद पे समझ सकते हैं, आप भी अपने पैदा होने के मकसद को समझ सकते हैं। आपको मुझसे मेरे बताने से पहले आपको आपके पैदा होने का मकसद मालूम होता। लेकिन आप तालीम से दूर रहें, आप कुरान से दूर रहें, कुरान के फहम फरासत से दूर रहें, कुरान के तर्जमे से दूर रहें, तो आपको आपके पैदा होने का मकसद कहां से मालूम होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला किस लिए पैदा फरमा रहा है? अपनी इबादत के लिए पैदा फरमा रहा है। इंसान के पैदा होने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। लेकिन आज का इंसान अपने गिरेबान में झांक कर देखे, वो किस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है, किस वक्त अपने पैदा होने के मकसद को पूरा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, तुम्हारे वजूद, तुमको वजूद इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शा है कि तुम उसकी इबादत करो, उसकी रियाजत करो, उसका कुर्ब हासिल करो, उसकी बारगाह में अपने सर को झुकाओ। लेकिन तुमने अपने पैदा होने के मकसद को फौत कर दिया, अपने पैदा होने के मकसद को फौत कर दिया, भुला दिया। आज ये तो दीनी मामला है, लेकिन आज आप इंसान जो जी रहा है, इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए जी रहा है। और अगर आज इंसान जो दुनियावी मकसद के लिए जी रहा है, अगर इंसान उस मकसद को भुला दे, कोई इंसान इसलिए जी रहा है कि पैसा कमा लेंगे तो हम फला जगह पर जमीन खरीद लेंगे, किसी का मकसद ये है। कोई इसलिए जी रहा है हम पैसा कमा लेंगे तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे तो आज हम कामयाब हो जाएंगे।
कोई इसलिए जी रहा है कि जब हमारी उम्र 30 प्लस हो जाएगी तो घर वाले हमारी शादी करा लेंगे। यानी आज दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो जी रहा है वो किसी ना किसी दुनियावी मकसद के लिए जी रहा है, किसी ना किसी दुनियावी मकसद के तहत वो जी रहा है। लेकिन अगर वो इंसान अगर दुनियावी मकसद को फौत कर दे, दुनियावी मकसद को भुला दे, तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा। घर वाले भी उसको बुरा भला कहने लगेंगे, घर वाले भी उसको गालियां देने लगेंगे कि तुमने अपने मकसद को फौत कर दिया, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो। जब तुम पैसा नहीं कमाओगे तो तुम अपने मकसद को कैसे पूरा करोगे? जब तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम कैसे जमीन खरीदोगे? जब तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम कैसे अपने मकान को बनाओगे? जब तुम पैसे नहीं कमाओगे तो फिर कैसे हम तुम्हारी शादी करवाएंगे? ये तो दुनियावी मकसद है। अगर एक इंसान अपनी दुनियावी मकसद को भूल जाता है तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है, वो हलाकत की दहलीज पर कदम रख लेता है। ये दुनियावी मकसद को भूलने का नतीजा है कि इंसान हलाक और तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज के इंसान को क्या हो गया है? उसने दीनी मकसद को भुला दिया है और उसने अपने पैदा होने के मकसद को भुला दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस लिए पैदा फरमाया था, आज का इंसान उस चीज को भूल चुका है। सिर्फ और सिर्फ खाने और कमाने में मसरूफ है, सिर्फ और सिर्फ अपने दुनियावी मकसद में मसरूफ है। यकीन जाने कि आज हम जिस हालात में जी रहे हैं और आज जो हम तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हैं, परेशान हाल हैं, वजह यही है कि आज हम अपने जीने के और अपने पैदा होने के मकसद को भूल सके हैं, अपनी पैदा होने के मकसद को भूल चुके हैं। यकीन जाने कि अगर आज इंसान अपने पैदा होने के मकसद पर गौर करता, अपने पैदा होने के मकसद को भूलता नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर अपने सर को झुकाता, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को सज्जे में रखता, तो यकीन जाने कि वो अपने पैदा होने के मकसद को भी पूरा करता। और आज जो उसको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला होता, पूरी दुनिया में मुसलमानों की सुरखुरुई होती और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आता। लेकिन आज हर जगह पर, हर मुल्क में मुसलमान परेशान हाल है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज का मुसलमान अपने पैदा होने के मकसद को भूल चुका है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर को नहीं झुकाना चाहता है। तो यकीन जाने कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर को नहीं झुका सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सर को कैसे बुलंद करेगा? अल्लाह तबारक व तआला उसके सर को कैसे बुलंद करेगा? तुम अपने रब की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सर को इतना बुलंद करेगा, इतना बुलंद करेगा कि गैर भी आपको देखते हुए शर्माएंगे कि इस इंसान आज का इसका रुतबा इतना कैसे बढ़ गया, इसका मर्तबा इतना कैसे बढ़ गया, आज इस्लाम का बोलबाला इतना ज्यादा कैसे हो गया। मुसलमान और कुफार और मुशरिकीन भी इस चीज को देखकर घबराएंगे। आज क्या मामला है? आज के जमाने में जो फितनों का जमाना है और फितनों का दौर है, इतना खतरनाक इस जमाने में जो फितना मौजूद है आज के दौर में, वो फितना कौन सा फितना है? वो इर्तिदाद और इल्हाद का फितना है। और इर्तिदाद और इल्हाद का फितना क्यों पैदा हो रहा है? इंसान आज की जो हमारे घर के नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार बन रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज के हमारे घर के नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां दीनी तालीम से दूर हैं, दीनी तालीम से दूर हैं। मैं दुनियावी तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, दुनियावी तालीम की और कॉलेज की तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। तालीम दोनों बेहतर है, चाहे दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो। जो इंसान दुनियावी तालीम को बुरा कहे, बुरा भला कहे, मेरी नजर में उससे बड़ा कम अक्ल कोई नहीं है। दुनियावी तालीम भी हमारी और आपकी जरूरत है, स्कूल और कॉलेज की तालीम भी हमारे और आपकी जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ दीनी तालीम हासिल करना इतनी जरूरत है और इतनी जरूरी हो गई है कि अपने ईमान की हिफाजत किया जा सके। कम से कम इंसान को इतनी तालीम तो जरूर हासिल करनी चाहिए, दीनी तालीम, कि इंसान अपने ईमान की हिफाजत कर सके। आज का जो फितनों का जमाना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना वो आएगा कि
फितना इंसान के घर में ऐसे दाखिल होगा जैसे कि बारिश के कतरे दाखिल होते हैं। एक जमाना वो आएगा कि फितनों का ज़ुहूर उनके लोगों के घरों में ऐसे ज़ुहूर होगा जैसे कि बारिश के कतरे दाखिल होते हैं घर में। और फिर एक दूसरी हदीस मुबारक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आने वाले जमाने में फितने ऐसे पैदा होंगे जैसे कि एक मोती की लड़ी होती है, मोती का हार होता है, और जब वो टूट जाता है, मोती की लड़ी टूट जाती है, मोती बिखर जाते हैं, तो उसी तरीके से आने वाले जमाने में फितने का पैदा होगा। फितना पैदा होगा और लोगों के घर में दाखिल होगा, और वो फितने इतने खतरनाक होंगे, अंधे और बहरे होंगे। वो फितने शोर नहीं मचाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को ईमान को खा जाएंगे और लोगों को उसकी खबर नहीं होगी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक इंसान तौबा कर रहा है और फितनों से बचने की दुआ मांग रहा है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब में गए और करीब में जाने के बाद कहने लगे कि ऐ शख्स, अगर तुमको फितनों से बचने की दुआ मांगनी है तो उन फितनों से बचने की दुआ मांगो जो फितने गुमराह करने वाले हैं। जिन फितनों के जरिए इंसान गुमराह होता है, उन फितनों से बचने की दुआ मांगो। इसलिए कि इंसान, इसीलिए जो दज्जाल का फितना पैदा होगा, उस फितने को सबसे बड़ा फितना कहा गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दज्जाल का जो फितना पैदा होगा, उस फितने का अटैक डायरेक्ट हमारे और आपके ईमान पर होगा। दज्जाल का जो फितना पैदा होगा वो हमारे डायरेक्ट ईमान पर हमला करेगा। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आने वाले जमाने में अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत जरूरी हो जाएगा। फितनों का जमाना है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम इतनी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है कि आज कुफार और मुश्रिकीन परेशान हाल है और वो सोच रहे हैं कि इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला इतनी तेजी से हो रहा है। आप यूरोप जाकर देखिए, यूरोप के इस्लामिक सेंटरों के अंदर हर रोज गैर मुस्लिम आते हैं और कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अभी गुजरते हुए जो रमजान गुजरा है, उस रमजान के अंदर आज तक जो एक न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल वाले ने एक खबर दिखाई थी और खबर में कहा था कि अमेरिका के अंदर एक जेल है और उस जेल के अंदर रहने वाले 1000 कैदी एक इस्लामिक सेंटर के अंदर आते हैं और आने के बाद मुसलमानों का कलमा पढ़कर, इस्लाम का कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। जब ये मामला कुफारों मुश्रिकीन देख रहे हैं तो परेशान हाल है कि आज इस्लाम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इस्लाम का बोलबाला इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जब एक बहुत बड़े मुफक्किर से गुफ्तगू की थी जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा मुफक्किर है और ये गैर मुस्लिम है। जब अब्दुल हलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे गुफ्तगू की थी और उसने कहा था, जब अब्दुल हलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के गुफ्तगू को उस गैर मुस्लिम ने सुना था तो कहा था कि मैं आपके गुफ्तगू को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले 100 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम सबसे पावरफुल मजहब बन जाएगा, सबसे ताकतवर मजहब बन जाएगा। और फिर उसके बाद एक खबर के अंदर, एक मैगजीन के अंदर एक खबर छपी थी और उस खबर के अंदर ये लिखा गया था कि आने वाले 30 सालों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। जब इस खबर को यूरोप के अंदर देखा गया, उस मैगजीन को पढ़ा गया तो बहुत सारे जो कुफार मुशरिकीन थे, जो बहुत सारे ईसाई थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग को बुलाने के बाद एक प्रोपेगेंडा किया, एक प्लान किया और प्लान करने के बाद ये कहा कि इस्लाम को फैलने से कैसे रोका जाए। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जितनी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, अगर हमने इस्लाम को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएंगे। लोगों ने आपस में गुफ्तगू किया, लोगों ने आपस में बहस व मुबाहिसा किया,
कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद उस यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ा पादरी था, लोग उसके पास पहुंचे। उसके पास पहुंचने के बाद कहने लगे कि सुनिए सुनिए, अभी एक खबर के एक टाइम्स के अंदर, एक मैगजीन के अंदर एक खबर छपी है और उस खबर में ये लिखा गया है कि अगर आज हम इस्लाम को फैलने से नहीं रोकेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। तो उस जो प्रोफेसर था, जो सबसे बड़ा पादरी था, उसने अपने नीचे वालों से सवाल किया था। सवाल क्या किया था? सवाल ये किया था, मुझे ये बताओ कि मुसलमानों के लड़के और लड़कियां पढ़ते कहां पर हैं। जब उन लोगों ने सवाल सुना तो कहने लगे, पादरी कहने लगे कि आज के जमाने के जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान के जो नौजवान बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चियां हैं, वो स्कूलों और 80% मुसलमान के बच्चे और बच्चियां कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उस पादरी ने क्या कहा था? उस पादरी ने क्या कहा था पता है आपको? उस पादरी ने कहा था कि अपने कानों में रूल ठूस लो और अपने काम में मसरूफ हो जाओ, इसलिए कि मुसलमान के बच्चे स्कूल और कॉलेज से ऐसे गुमराह हो जाएंगे, ऐसे गुमराह हो जाएंगे कि उनका ईमान महफूज नहीं रहेगा। अगर वो काफिर नहीं बनेंगे, ईसाई नहीं बनेंगे, तो यकीन जानो कि मुसलमान भी बाकी नहीं रहेंगे, वो मुसलमान भी बाकी नहीं रहेंगे। अपने कानों में रूल ठूस लो, रूल ठूसने के बाद अपना काम करो। मालूम क्या चला? आज के जमाने में स्कूलों और कॉलेजों के अंदर हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चियों को इर्तिदाद का शिकार बनाया जा रहा है, उनको मुर्तद बनाया जा रहा है, उनके अकीदों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारा क्या है? हमने अपने नौजवान बच्चों को और नौजवान बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में भेज दिया, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम बरी जिम्मा हो गए और हम सोचने लगे कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं और जाकर तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन तुमको क्या पता, तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे बच्चों का स्कूल और कॉलेजों के अंदर ईमान पर हमला किया जा रहा है, उनके ईमान को लूटने की कोशिश की जा रही है। आप तो अपने घर में महफूज है, लेकिन अभी चंद दिनों पहले की बात है, दिल्ली की बात है। दिल्ली में जब एक लड़का एजुकेशन मुकम्मल करके अपने जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए एक ऑफिस के अंदर गया, उसने बहुत बड़ा तालीम हासिल किया, उसने अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए एक ऑफिस के अंदर गया। एक ऑफिस में जब गया तो उसके बॉस ने उसको अपने सामने बैठाया। सामने बिठाने के बाद सवाल करने लगा, मुझे तुम एक सवाल का जवाब दे दो, मैं तुमको यहाँ पर जॉब दे दूंगा, मैं तुमको यहाँ पर नौकरी दे दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल क्या है? तो उसके बॉस ने सवाल ये किया था, ये बताओ इस्लाम के बारे में जो ये इख्तलाफ किया जाता है कि इस्लाम में एक मर्द को एक साथ 4 निकाह करने की इजाजत है, एक साथ 4 औरतों की रखने, 4 बीवियों को रखने की इजाजत है, लेकिन इस्लाम के अंदर एक मर्द एक साथ 4 बीवियों को अपने निकाह में रख सकता है, लेकिन एक औरत, एक बीवी अपने साथ 4 मर्दों को निकाह में क्यों नहीं रख सकता है, क्यों नहीं रख सकती है? तो उस लड़के ने जब इस सवाल को सुना परेशान हो गया और सोचने लगा। तो उस लड़के का जो मुसलमान था, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ता था, उसका हक क्या बनता था? उसका हक बनता था कि वो इस बात का जवाब देकर इस्लाम की हिफाजत करे, इस्लाम का दिफा करे। तो उस लड़के ने जवाब क्या दिया? उस लड़के ने जवाब दिया कि बॉस आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस्लाम हर मोड़ पे औरतों के साथ जाति करता हुआ नजर आता है, इस्लाम हर मोड़ पे औरतों के साथ जुल्म करता हुआ नजर आता है, इस्लाम हर मोड़ पे औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस्लाम मर्दों को हर जगह पर, हर मकाम पर उसको ऊंचा दिखाता हुआ नजर आता है। उस लड़के ने कहा मैंने इस्लाम का मुताला किया है, मुझे मालूम है जब एक बाप मरता है, एक बाप का इंतकाल होता है, तो जब बाप की विरासत बचती है तो उस बाप की विरासत से, उस बाप के माल से एक लड़की को मान लीजिए एक बाप मरा, एक बाप का इंतकाल हुआ, बाप ने 1 लाख रुपए छोड़ा है और उसका एक बेटा है और उसकी एक बेटी है, तो उस बेटी को सिर्फ और सिर्फ उसका आधा दिया जाता है और लड़के को उसका डबल दिया जाता है। यानी अगर लड़की को 25 मिलता है तो लड़के को 50,000 दिया जाता है, लड़की को 25,000 मिल रहा है तो लड़के को एक 50,000 दिया जाता है। यानी इस्लाम हर मकाम पर औरतों को, मर्दों को ज्यादा देता है और औरतों को कम देता है। इस्लाम का यह मामला मुझे समझ में नहीं आता है। इस्लाम निकाह के
मामले में भी यही कर रहा है। इस्लाम ने और निकाह के मामले में औरतों के साथ जाती कर रहा है कि एक मर्द एक साथ 4 बीवियों को रख सकता है, 4 निकाह कर सकता है, 4 शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत के साथ इतना जुल्म कर रहा है कि एक औरत एक वक्त में सिर्फ एक औरत एक शौहर से, एक मर्द से निकाह कर सकती है। इस्लाम हर मामले में औरतों के साथ जाती करता हुआ नजर आ रहा है। जब उसके जवाब को उसके बॉस ने सुना तो कहा, बताओ तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जो नबी तुम्हारे कौम की औरतों के साथ जुल्म कर रहा है, तुम उस खुदा का कलमा पढ़ रहे हो जो खुदा तुम्हारी कौम की औरतों के साथ जुल्म कर रहा है। तुम इस दिन को छोड़ दो, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। जब उस लड़के ने 1 लाख रुपए का नाम सुना तो उसका ईमान डगमगाने लगा और कहने लगा, सर आप बात ठीक कह रहे हैं। जिस इस्लाम में औरतों के साथ इतनी ज्यादती की जा रही हो, इतनी ज्यादती की जा रही हो, हरगिज मैं उस दिन के अंदर नहीं रह सकता, मैं उस मजहब के अंदर नहीं रह सकता हूँ। वो लड़का दीन से खारिज हो गया और काफिर मुर्तद हो गया और इस्लाम से खारिज हो गया। तो सोच लीजिए ऐसा मामला क्यों पेश आया। ऐसा मामला पेश इस वजह से आया कि उस लड़के ने वो लड़का कभी मदरसा नहीं गया, कभी उसने मदरसे का दरवाजा नहीं देखा। अगर वही लड़का मदरसे में गया होता, उलमाए किराम के पास गया होता, उलमाए किराम की बारगाह में बैठकर मसले और मसाइल को समझता, तो वो लड़का काफिर और मुर्तद नहीं होता। लेकिन इस्लाम से दूर रहने की वजह से, उलमाए किराम की बारगाह से दूर रहने की वजह से वो अपने ईमान से हाथ धो बैठा और काफिर मुर्तद हो गया। और काफिर मुर्तद की सजा क्या है? अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयक्तुलुहु, यानी जो शख्स अपने दीन से फिर जाए, अपने दीन से मुकर जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। आज के जमाने में जो लड़कियां और जो लड़के दीन इस्लाम से खारिज हो रहे हैं, दीन इस्लाम से अपने कदम को पीछे कर रहे हैं, मुसलमान होकर काफिर बन जा रहे हैं, तो उनके लिए हुक्म यह है कि उनको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सवारी पर सवार होकर हज़रत अबू मूसा अशअरी की बारगाह में पहुंचे। अपने अबू मूसा अशअरी की बारगाह में पहुंचने के बाद देखा कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को रस्सी से बांधकर जमीन पर लेटाया हुआ है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने पूछा, ए अबू मूसा अशअरी, क्या वजह है कि तुमने इसको बांधकर जमीन पर लेटाया हुआ है, कि जिस्मों को बांधा हुआ है? अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मुआज़ इब्न जबल, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान हो गया था, लेकिन उसके बाद ये काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, इसीलिए मैंने इसको बांध कर रखा है। जब मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना सुना कि तो फरमाया, ऐ अबू मूसा अशअरी, कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम इसके सर को, इसके गर्दन, इसके सर को इसके जिस्म से अलग नहीं कर दोगे, मुआज़ इब्न जबल अपने कदम को जमीन पर नहीं रखेगा, अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरेगा। तो आप जरा गौर कर लीजिए, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जमीन पर कदम रखने के लिए तैयार नहीं है जिस जमीन पर एक मुर्तद जिंदा हो। और खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस जमीन पर मुर्तद जिंदा हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कभी उस जमीन पर नाजिल नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कभी उस जमीन पर उतरती नहीं है। लेकिन आज क्या मामला है? आज हमारे घर के नौजवान लड़कियां और नौजवान बच्चे जो मुर्तद हो रहे हैं, जो काफिर हो रहे हैं, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही एक वजह है कि आज हम अपने बच्चों की तालीम का जायजा नहीं लेते हैं। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो हमारा ये हक बनता था, हम पर यह लाजिम था कि हमारा बच्चा जब स्कूल से वापस आए तो हम उसको किनारे बैठाकर उससे पूछें कि बताओ तुम्हारे टीचर ने तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया है। इसलिए कि आज के जमाने में, आज के कॉलेज और स्कूलों में हमें वो चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं जिससे हमारे लड़के का करियर बने, बल्कि आज के जमाने में हमारे बच्चों के ईमान को लूटने की कोशिश की जा रही है और उन्हें स्कूल में ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिससे हमारे और आपके जवान बच्चे और जवान बच्चियों के ईमान पर हमला किया जा सके। यकीन जाने कि अगर आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं और स्कूल और कॉलेज जाने की वजह से वो काफिर और मुर्तद हो रहे हैं, तो बरोज़े हश्र अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी सवाल करेगा, आपसे दरियाफ्त करेगा, आपसे पूछेगा
जरा बताओ, तुमने अपने बच्चे का एडमिशन तो स्कूल में करा दिया, कॉलेज में करा दिया, लेकिन बताओ क्या तुमने कभी अपने बच्चे के तालीम का जायजा लिया? तुम्हारे बच्चे को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? तुम्हारे बच्चियों को स्कूल और कॉलेजों के अंदर किन किन बारे में बताया जा रहा है? लेकिन तुमने कभी उसका चीज का जायजा नहीं लिया, कभी उस चीज के बारे में पूछा नहीं। तो यकीन जाने, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज के अंदर भेज रहे हैं, तो जब आपका बच्चा स्कूल और कॉलेज से वापस आए तो उससे जरूर पूछे कि आज तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया है। अगर आपका बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है और आपको बता रहा है कि हमारे टीचर ने, हमारे उस्ताद ने हमको फला चीज पढ़ाया है, और आपको वो चीज गलत लगे, तो फौरन अपने बच्चे की इस्लाह करें, अपने बच्चे को ईमान को बचाने की कोशिश करें। इसलिए कि छोटे छोटे बच्चों को ईमान को लौटने की कोशिश की जा रही है, उनके ईमान पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। आप तो अपने घर के अंदर महफूज है ना, लेकिन जाकर स्कूलों और कॉलेजों का मुशाहिदा कीजिए। जिनका ताल्लुक स्कूल और कॉलेजों से होगा वो जानते होंगे कि स्कूलों और कॉलेजों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर बच्चों के करियर को बनाने की कम कोशिश की जाती है, लेकिन उनके ईमान को लूटने की ज्यादा कोशिश की जाती है। इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर एक बच्चे का ईमान सलामत रहा तो यही बच्चा आगे चलकर 10 बच्चों के ईमान की हिफाजत करेगा। इसीलिए हर इंसान और हर काफिर और मुशरिक, हर गैर मुस्लिम ये चाहता है कि इन मुसलमानों के ईमान पर हमला किया जाए, उनके ईमान पर अटैक किया जाए। लेकिन आपको हरगिज उनके अटैक में नहीं आना है, बल्कि अपने ईमान की हिफाजत करनी है और ये दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, ईमान के साथ रखे, और जब हमें इस दुनिया से मौत अता फरमाए तो ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। इसलिए कि ईमान ऐसी दौलत है कि अगर आपके पास ईमान सलामत है तो फिर यकीन जाने कि आप दुनिया के अंदर भी कामयाब है और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। लेकिन अगर आपका ईमान सलामत नहीं है तो फिर आप चाहे जो अमल करें, चाहे जितने नेक अमाल करें, चाहे आप नमाज पढ़ें, चाहे रोजा रखें, चाहे हज करें, चाहे कुर्बानी करें, चाहे तो खाने काबा के अंदर जाकर नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के अपने सर को सज्जे में रखकर आपको मौत आ जाए, आप मर जाएं, लेकिन अगर आपका ईमान सलामत नहीं है तो हरगिज अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं फरमाएगा। जन्नत हासिल करने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका ईमान हिफाजतदार हो, आपका ईमान सलामत हो। अगर आपका ईमान सलामत है तो आपका रोजा भी आपको काम आएगा, आपका नमाज भी आपको काम आएगा, आपका ज़कात देना भी आपको काम आएगा। लेकिन अगर ईमान सलामत नहीं है तो तमाम के तमाम नेक अमाल आपके सामने बरोज़े हश्र आपके मुंह पर मार दी जाएगी। इसीलिए ये नेक अमाल उसी वक्त आपको काम आने वाले हैं जबकि आपका ईमान सलामत हो। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है, लेकिन अगर ईमान सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। इसीलिए जब भी नमाज पढ़े, जब भी कोई दुआ करे तो ये दुआ जरूर मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को सलामत रखे। और आज के इस जमाने में तो ईमान वाले तो बहुत है, लेकिन उसी के साथ साथ एक खास दुआ ये भी करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मसलक अहले सुन्नत वल जमात, मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। इसलिए कि ईमान वाले तो बहुत सारे फिर रहे हैं, बाज़ाहिर तो उनका ईमान सलामत है, लेकिन अंदर से उनका ईमान नहीं है, अंदर से वो काफिर मुर्तद हैं। ईमान सलामत उसी का है जो हुजूर को जाने ईमान जाने, जो हुजूर को जाने ईमान जाने, उसी का ईमान सलामत है। तो इसीलिए तो इमाम ने फरमाया था, जान है इसके मुस्तफ़ा रोजे फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हुजूर जाने ईमान है, हुजूर की मोहब्बत जाने ईमान है। ईमान तो उनके पास भी है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत उनके पास नहीं है। जिसके पास हुजूर की मोहब्बत है उसके पास ईमान है, अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो फिर आपके पास ईमान भी नहीं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को बस समेटता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।